मेरा नाम मेहर वर्मा है। मैं कक्षा 10वीं की छात्र हूँ और आज मैं यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम पे वेद विवाद देने के लिए उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना काल के बाद वर्क फ्रॉम होम, लॉकडाउन और ऐसी कई चीज़ें हैं जिनसे हमें अवगत कराया गया है। इन सब चीज़ों में से वर्क फ्रॉम होम सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा है। वर्क फ्रॉम होम से हम सुरक्षित भी रह सकते हैं और अपने काम से जुड़े भी रह सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम के हमें बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। कुछ फ़ायदे मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप कभी भी ब्रेक ले सकते हैं, आप किसी भी समय भोजन कर सकते हैं, आपका भोजन का कोई समय नियमित नहीं है। जैसे आप ऑफिस में या फिर स्कूल में भोजन करते थे, वैसा कोई नियमित समय नहीं है। आप कभी भी ब्रेक ले सकते हैं। आपको अगर कभी भी ऐसा महसूस हो कि आपको ठीक नहीं लग रहा है या कुछ भी, किसी भी तरीके का शोर आपको परेशान नहीं करेगा। आप अपने लिए एक शांत जगह चुन सकते हैं। अपने हिसाब से अपने घर में कोई से भी कपड़े पहन सकते हैं जो आपको आरामदायक लगे। यातायात को तो जैसे भूल ही जाओ, यातायात के पैसे बच जाते हैं और आप अपने आप को भीड़ भाड़ से सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर आपके सप्ताह में कोई काम बचा हुआ है तो आप उसे भी पूरा कर सकते हैं। अगर आप अपने घर से दूर रहते हैं और आपको भोजन बाहर से मंगवाना पड़ता है तो उसके भी पैसे लगते हैं। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो आप अपने समय निकाल कर अपना भोजन खुद बना सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने परिजनों को समय दे सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप उसकी सहायता कर सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने लिए कुछ समय निकाल सकते हैं। इसी तरीके से वर्क फ्रॉम होम बहुत ही ज़्यादा आरामदायक और महत्वपूर्ण रहा कोरोना काल में। Respected principal ma'am and all teachers, all dear my friends, हिंदी दिवस पर मैं एक ऑनलाइन क्लासेस पे पैराग्राफ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी सुविधा है और इससे ज़्यादा सुविधा कोई और माध्यम हो भी नहीं सकता। इसके माध्यम से बच्चे घर बैठे बिना स्कूल जाए पढ़ सकते हैं। जहाँ चाहे वहाँ बैठकर पढ़ सकते हैं। इससे बच्चों को गर्मियों के मौसम में काफ़ी आराम मिल रहा है, जिससे वो अपनी एनर्जी अच्छे से यूज कर सकते हैं। थैंक यू। ऑनलाइन क्लास के नुकसान की बात की जाए तो बच्चों को क्लास जैसा वातावरण नहीं मिल पा रहा है। ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते। आपके साथ बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट भी टीचर से सवाल करते हैं और आप मैसेज करते हो तो हो सकता है कि अध्यापक आपका मैसेज ना पढ़ पाए। थैंक यू। नमस्कार, मैं कक्षा 6 की छात्रा रुद्राक्षी शर्मा हूँ। मैं आज आप सभी के साथ सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभावों को साझा करने आई हूँ। सोशल मीडिया वास्तव में कई फायदे पहुँचाता है। हम सोशल मीडिया का उपयोग समाज के विकास के लिए भी कर सकते हैं। हमने पिछले कुछ वर्षों में सूचना और सामग्री का विस्फोट देखा है और हम सोशल मीडिया की ताकत से इनकार नहीं कर सकते हैं। समाज में महत्वपूर्ण कारणों तथा जागरूकता पैदा करने के लिए सोशल मीडिया एक व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है। सोशल मीडिया एनजीओ और अन्य सामाजिक कल्याण समितियों द्वारा चलाए जा रहे कई महान कार्यों में भी मदद कर सकता है। सोशल मीडिया जागरूकता फैलाने और अपराध से लड़ने में अन्य एजेंसियों तथा सरकार की मदद कर सकता है। कई व्यवसायों में सोशल मीडिया का उपयोग प्रचार और बिक्री के लिए एक मजबूत उपकरण के रूप में किया जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम घर बैठे सभी सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं जो कि देश विदेश में हो रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम कई समुदाय भी बना सकते हैं जो हमारे समाज के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम हर सिंह है। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मैं आपको सोशल मीडिया के
कुछ नुकसान बताने जा रहा हूँ। सोशल मीडिया युवाओं को कहीं ना कहीं अवस्थित जीवन शैली की तरफ मोड़ रहा है। महत्वपूर्ण लगने लगे हैं खुशी हो या गम, दिन हो या रात, हर बात सोशल मीडिया के माध्यम से जाहिर करने की मानसिकता युवाओं को वास्तविक जीवन से दूर ले जा रही है। युवा पीढ़ी अत्यंत जोशशाली और अप्रवृत्त होती है। इसे प्राकृतिक के कारण युवा ऑनलाइन अपनी व्यक्तिगत फोटो, व्यक्तिगत भावनाएं, संवेदनशील जानकारियां शेयर करते हैं, जिसके कारण उन्हें ऑनलाइन धोखेबाजी के शिकार तक होना पड़ता है। कई बार इसके परिणाम भीषण होते हैं। शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम तान्या गोस्वामी है और आज हिंदी दिवस के दिन मैं आप सभी को वर्क फ्रॉम होम के फ़ायदे बताऊंगी। फर्स्ट, घर का आराम। जो भी आपकी जॉब है आपको बस वह करके अपने एम्प्लॉयर को भेजनी है और आपका काम हो गया। सेकंड, आने जाने का किराया भी नहीं लगता। चाहे आप जैसे भी जाए, किराया तो लगता ही है। वर्क फ्रॉम होम में आपके आने जाने का कोई किराया भी नहीं लगेगा। थर्ड, साथ साथ और भी काम कर सकते हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं जिन्हें घर का काम भी करना होता है, बच्चे भी संभालने होते हैं, तो यह सबसे बढ़िया है। ऐसे में आप काम भी कर सकती है और घर भी देख सकती है। फोर्थ, अपनी जॉब पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। ऐसा न जाने कितनी बार होता है कि कई लड़कियों को जॉब करना चाहती है लेकिन शादी हो जाने की वजह से या बाहर ना निकलने देने की वजह से जॉब नहीं कर पाती। ऐसे में वर्क फ्रॉम होम के चलते उन्हें अपनी जॉब पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। फिफ्थ, पढ़ाई के साथ साथ की जा सकती है वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब्स, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम जॉब्स में कहीं जाना नहीं पड़ता, तो यह जॉब कॉलेज में पढ़ते पढ़ते भी कर सकते हैं। इससे आपकी पढ़ाई भी नहीं रुकेगी और जॉब भी हो जाएगी। धन्यवाद और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरा नाम अभिनव स्वामी है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। आज हम बात करने वाले हैं वर्क फ्रॉम होम के बारे में। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक फ़ायदा एक नुकसान। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्क फ्रॉम होम के नुकसान के बारे में। पहले हम बात करेंगे वर्किंग वुमेन्स, जो घर रह के ऑफिस का काम और घर का काम दोनों संभालती हैं और उनके लिए वो सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा हम बात करेंगे फोर्थ स्टाफ यानी कि वर्किंग बॉयज़ और क्लीनिंग स्टाफ के बारे में। वर्क फ्रॉम होम के कारण उनकी जॉब चली जाती है और उनका जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे कारण हैं जो वर्क फ्रॉम होम को मुश्किल बनाते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम अंशु सैनी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस के नुकसानों के बारे में बताने जा रही हूँ। जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं। हमारे देश में अभी भी ऐसे स्थान हैं जहाँ इंटरनेट है ही नहीं, और अगर है तो वहाँ का नेटवर्क स्पीड बहुत खराब है कि पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन होते हुए भी वे ऑनलाइन क्लासेस में यूज़ होने वाले ऐप को लॉगिन नहीं कर पाते या फिर बीच में ही उनका नेटवर्क कट जाता है। जो माँ बाप टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते वे ऑनलाइन क्लास में किए जाने वाले ऐप में सारे फंक्शन यूज़ नहीं कर पाते, जिससे उन्हें काफ़ी दिक्कत आती है और उनके बच्चे भी ठीक से नहीं पढ़ पाते। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को काफ़ी देर मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बैठना पड़ रहा है।
जिससे उनकी आंखों पर बहुत बुरा फर्क पड़ रहा है। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं संयम जैन कक्षा 6वीं से। आज मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस के फ़ायदे बताऊंगा। पहला, ऑनलाइन क्लासेस से टेक्नोलॉजी सबको सिखाई जा रही है। दूसरा, ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे कोरोना काल में भी स्कूल बंद होने के बावजूद अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तीसरा, ऑनलाइन क्लासेस से पूरे साल की पढ़ाई बच जाएगी। चौथा, ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे अपने पेरेंट के साथ ज़्यादा समय बिता सकते हैं। पांचवा, ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे स्कूल में कोचिंग ना जाकर घर पे ही पढ़ लेते हैं, जिससे उनका समय बच जाता है। छठा, ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे थकते नहीं। सातवां, ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे घर पे ही खेल के सब पढ़ सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रिया सोनी है। मैं क्लास 6 की छात्रा हूँ। आज मैं वर्क फ्रॉम होम के बारे में फ़ायदों के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। घर से काम करते समय आप अपने परिवार वालों के साथ अधिक समय बिता सकते हैं और आप जैसे चाहें वैसे काम कर सकते हैं। और अगर कोई ज़रूरी काम हो तो आप बाज़ार भी जा सकते हैं। और घर पर आपको कोई परेशान करने वाला कलीग भी नहीं होता, मानसिक तनाव भी नहीं होता और आपको जल्दी उठने के लिए कोई तनाव भी नहीं होता और जल्दी सुबह ऑफिस जाने के लिए कोई रूटीन भी फॉलो नहीं करना पड़ता। तो इस तरह घर से काम करना आपके लिए कम तनावपूर्ण रहता है। घर से काम करते समय अगर आपके घर में कोई बीमार हो तो आप उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सकते हैं और इससे आपका मन अच्छा रहता है, आपको मोटिवेशन मिलता है और पॉजिटिविटी बनी रहती है। इससे आपके आने जाने का खर्चा बचता है और ट्रैवल का खर्चा बचता है, नए कपड़ों का खर्चा बचता है और ऑफिस के खाने पीने का भी खर्चा बचता है। घर से काम करने के कई फायदे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम मिधांश कुमार है। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। आपने वर्क फ्रॉम होम के फ़ायदे तो सुने होंगे, पर मैं आपको वर्क फ्रॉम होम के नुकसान बताने जा रहा हूँ। आज के समय में वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से काम करना काफ़ी चलन में है। कई कंपनियां वर्क फ्रॉम होम को लेकर नौकरी ऑफ़र करती हैं। वहीं कई लोग इसी शर्त पर नौकरी करते हैं। जहां एक तरफ वर्क फ्रॉम होम के फ़ायदे होते हैं, वहीं कई नुकसान भी होते हैं। जैसे घर से काम करते समय आपके काम को लेकर अधिक तनाव होता है। घर से काम करते समय आपका पूरा ध्यान काम पर नहीं रह पाता है। इससे आपके काम पर अधिक तनाव होता है। घर से काम करने का सबसे बड़ा नुकसान आपकी दिनचर्या बिगड़ जाना होता है। घर से काम करने के कारण आपके ऑफिस से नमस्कार, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इसी उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय में एक वाद विवाद प्रतियोगिता रखी गई है। मेरे वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय है ऑनलाइन शिक्षा के फायदे। ऑनलाइन अध्ययन के तरीके से अध्ययन के कई फायदे हैं। यह बहुत सुविधाजनक है। इस सुविधा के उपयोग से आप अपने घर पर ही रहकर बातचीत कर सकते हैं। आप क्लासरूम की तरह यहाँ पर भी एक दूसरे से सवाल जवाब कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदा या आपातकाल जैसी स्थिति में ऑनलाइन अध्ययन की प्रक्रिया का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया का सही उदाहरण हाल ही में फैली कोविड-19 महामारी है।
जिसका प्रभाव सारी दुनिया में है और इसके प्रभाव से बचने के लिए सभी प्रयत्नशील हैं। इन दिनों कई स्कूल छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए ऑनलाइन अध्ययन की प्रक्रिया को अपना रहे हैं। वास्तव में ऑनलाइन अध्ययन की प्रक्रिया स्कूली शिक्षा के लिए एक सुरक्षित विकल्प है। ऑनलाइन शिक्षा एक नई प्रकार की शिक्षा है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से संचार उपकरणों का प्रयोग करके शिक्षक और विद्यार्थी संवाद करते हैं। किसी भी विषय पर घर बैठे ज्ञान साझा करने का यह एक नवीन ढंग है। इस शिक्षा प्रणाली में पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों ही के पास कंप्यूटर या मोबाइल का होना अनिवार्य है। टीचर और स्टूडेंट्स पहले से निर्धारित समय पर विभिन्न ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और सभी विषयों की पढ़ाई करते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन ने ऑनलाइन शिक्षा को तेज गति प्रदान की है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी विजय है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं हिंदी दिवस के अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों का क्या नुकसान हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों को फायदे से ज़्यादा नुकसान हुए हैं, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों में अनुशासन की कमी हो गई, क्योंकि स्कूल में जब वह रहते थे तो अध्यापकों के द्वारा उन्हें अच्छे से सिखाया जाता था कि किस प्रकार अनुशासन में रहना है। अब घर पर रहकर बच्चे अनुशासन में रहना भूल गए हैं। जब बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने जाते थे तो उन्हें अच्छे विचार सीखने को मिलते हैं, लेकिन घर पर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों में अच्छे विचारों की कमी भी आ रही है। बच्चे स्कूल में पढ़ाई के लिए जाते हैं, अध्यापकों के प्रति डर भी होता है और उस डर की वजह से ही वह मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस ने बच्चों के अंदर का वह डर खत्म कर दिया है। जब बच्चों को स्कूल में ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाया जाता था तो वह उस समय वह शिक्षा के प्रति पूरी तरह जागरूक भी थे, परंतु अब बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कम जागरूक है। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों का शारीरिक विकास भी रुक रहा है, क्योंकि जब छोटे बच्चे स्कूल में जाते तो पूरा दिन इधर उधर चलते फिरते भी हैं, खेल कूद भी करते हैं, मगर घर पर ऐसी कोई भी शारीरिक क्रिया बच्चे नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनका शरीर भी खराब हो रहा है। जब बच्चे स्कूल में जाते तो उन्हें इस बात का भी पता चलता है कि दूसरे लोगों के साथ किस प्रकार बात करनी चाहिए और अपने साथियों के साथ किस तरीके से रहना चाहिए, मगर अब घर पर रहने के पश्चात बच्चों को इस बात की समझ भी नहीं है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें अलग अलग बच्चे देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से वह उनके साथ रहना भी पसंद करते हैं, लेकिन घर पर ऑनलाइन क्लासेस ने उन्हें पूरी तरह से अकेला कर दिया है। अब बच्चों को अकेला रहना ज़्यादा पसंद आता है। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से अब बच्चों को मोबाइल फ़ोन चलाने की भी आदत पड़ चुकी है, जिसकी वजह से वह दिन पर मोबाइल फ़ोन में ही अपना टाइम पास करते हैं। यदि स्कूल खुले होते तो बच्चे मोबाइल फ़ोन के ऊपर नहीं होते, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चे पूरे तरीके से मोबाइल फ़ोन ऊपर निर्भर है। सुप्रभात, मेरा नाम अशोक सैनी है। मैं कक्षा 6वीं में पढ़ता हूँ। आज हम सब हिंदी दिवस बनाने जा रहे हैं। हमारा विषय है ऑनलाइन क्लास के फ़ायदे। ऑनलाइन क्लास काफ़ी सुविधाजनक है और इससे ज़्यादा सुविधाजनक कोई और माध्यम हो भी नहीं सकता। इसके माध्यम से बच्चे घर बैठ बिना स्कूल जा पढ़ सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ बैठकर पढ़ सकते हैं। इससे बच्चों को गर्मियों के मौसम में काफ़ी आराम मिल रहा है, जिससे वे अपनी एनर्जी अच्छे से
यूज कर रहे हैं। धन्यवाद। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुप्रभात, मेरा नाम भव्य खडोलिया है। मैं कक्षा 6ठी में पढ़ता हूँ। मैं आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है ऑनलाइन क्लास के नुकसान। ऑनलाइन क्लास हमें बहुत से नुकसान पहुँचा सकती है, जैसे कि हमारी आँखों की रोशनी कम होना, सर में दर्द होना, और हमें जो शिक्षक से सवाल पूछने होते हैं वो हम किसी भी तकलीफ से पूछ नहीं पाते, जैसे कि नेटवर्क प्रॉब्लम और भी कई तकलीफ। धन्यवाद। और मैं आप सभी को वापस से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम हंसिका शिकावत है। मैं आज आपको टीवी के नुकसान के बारे में बताना चाहती हूँ। आवश्यकता है हम टीवी का उपयोग विवेक से करें और रिमोट का बटन सही उपयोग करें। कई देर तक एक ही मुद्रा में बैठने से भी हाइपरटेंशन या हृदय रोग होने का खतरा रहता है। कुछ लोग टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, जिसके कारण वह ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं और वही उनके मोटापे का कारण बन जाता है। ऐसे ही अनिद्रा, अपचन और कई प्रकार के मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा रहता है। कुछ लोग टेलीविज़न के आदी हो जाते हैं, जिसके कारण वह अपना खाना पीना और सोने का समय भूल जाते हैं। नमस्कार, मैं लविजन आज टेलीविज़न के लाभ बताने जा रहा हूँ। टेलीविज़न विज्ञान की नवीनतम देनों में से एक तथा मनोरंजन का सर्वश्रेष्ठ साधन है। आज के इस आधुनिक युग में टेलीविज़न एक बढ़िया और सस्ता मनोरंजन है। आज के इस युग में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसमें टेलीविज़न ना हो। महलों से लेकर झोपड़ियों तक टीवी ने अपनी जगह बना ली है। यह मनोरंजन का खजाना है। काम से लौटने के बाद मन को बेहतरीन आराम देने का माध्यम होता है टेलीविज़न। परिवार को एकजुट होकर समय बिताने में टेलीविज़न सबसे ज़्यादा मदद करता है। धन्यवाद। सुप्रभात टीचर्स और मेरे मित्रों। आज हेमंत और आकाश हम सब टीवी के फ़ायदे और नुकसान के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे मनोरंजन का सबसे बेहतर जरिया। आज के इस आधुनिक युग में टेलीविज़न एक सबसे बढ़िया और सस्ता मनोरंजन है। आजकल टेलीविज़न से सभी उम्र के लोगों के लिए अच्छे प्रोग्राम और मनोरंजन के सीरियल आप देख सकते हैं। सुप्रभात टीचर्स और मेरे मित्रों। आज मैं और आकाश आप लोगों को टीवी के फायदे और नुकसान बताने वाले हैं। जैसे कि आकाश ने अभी कहा कि टीवी मनोरंजन का एक बहुत अच्छा सागर है, लेकिन ज्यादा देर तक टेलीविजन स्क्रीन देखना या बिना पल के झपकाए आपकी आंखों को खराब कर सकते हैं। करीब से दूर से देखना आपकी आंखों के लिए घातक साबित हो सकता है। खाली समय आसानी से बीतता है। जो लोग छुट्टी पर है या जो अब रिटायरमेंट पर घर पर है, उनके लिए खाली समय को बिताना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में लोगों के लिए टेलीविज़न खाली समय को बिताने का एक अच्छा उपकरण है। चाहे हम खाली समय आसानी से व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन टेलीविजन देखने के कारण शोर एक और बड़ी कमी है। टेलीविजन बहुत सी आवाजें बनाता है जो आपकी मानसिक शांति को भंग कर सकता है। विश्व भर की जानकारी प्राप्त होती है। टेलीविज़न के माध्यम से हम विश्व भर की सभी जानकारियाँ प्राप्त कर पाते हैं तथा इससे हमको कई प्रकार का ज्ञान भी मिलता है। चाहे टेलीविज़न देखने से हमें विश्व भर की जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन जो लोग अपने पसंदीदा शो को देखने के लिए पागल है, वह इसे देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनमें से एक कारण है कि वे अपनी नींद से वंचित हो जाते हैं। मन को आराम मिलता है। जो लोग हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं, उनके लिए
आराम करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में अपने काम से लौटने के बाद टेलीविज़न उनके लिए एक बेहतरीन मन को आराम देने का माध्यम होता है। थैंक यू। आप सभी को फिर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चाहे टेलीविज़न देखने से मन को आराम मिलता है, लेकिन आप कई विज्ञापनों में पा सकते हैं कि आपके पसंदीदा अभिनेता सिगरेट पी रहे हैं या शराब का सेवन कर रहे हैं। जो युवा इन्हें अपना आदर्श मानते हैं वह ऐसे विज्ञापनों से नकारात्मक रूप से प्रेरित हो जाते हैं और इन सब चीज़ों का सेवन करना शुरू कर देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आर्यन है और मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूं और मैं आज आपको टेलीविज़न और उसके कुछ लाभ बताने वाला हूं। टेलीविज़न को हम दूरदर्शन भी कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा हमें दूर के दर्शन भी मिल जाते हैं और इसके कुछ लाभ भी होते हैं, जैसे हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, हमें दुनिया भर की जानकारी मिल जाती है और हमारा समय व्यतीत भी हो जाता है और हमें मनोरंजन का एक स्रोत भी मिल जाता है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने टेलीविज़न के खिलाफ बोलने जा रहा हूँ। टीवी वैसे तो कई मामलों में बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसके जितने फ़ायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं। जैसे पहले समय की बर्बादी। समय की बर्बादी से तात्पर्य है कि जब हम कुछ समय के लिए टीवी देखते हैं तो वह हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यदि हम समय सीमा से अधिक टीवी को देखना पसंद करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वह समय हम अपना किसी और चीज़ में भी लगा सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हद से अधिक किसी चीज़ का प्रयोग करना नुकसानदायक होता है, उसी में टीवी का भी एक नाम है। यदि हम हद से ज़्यादा टीवी को देखते हैं तो इसका असर हमारी आंखों पर भी पड़ता है, जिससे हमारी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं और देखने की शक्ति भी कम होने लगती है। इसलिए टीवी को दूर से ही और कुछ समय के लिए ही देखना चाहिए। कुछ लोग आवश्यकता से ज़्यादा टीवी देखते हैं, जिससे वह अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं और उनकी दूरियां उनके परिवार के साथ बढ़ जाती हैं और साथ ही वे अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, जो बहुत गलत है। इससे हमें यह पता चलता है कि टीवी हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है और हमें इसे एक सीमा तक ही देखना चाहिए। धन्यवाद। आरामदायक और महत्वपूर्ण रहा कोरोना काल में। धन्यवाद। प्रधानाचार्य जी, अध्यापक और मेरे सहपाठीगण, मैं पलक सक्सेना कक्षा 10वीं की छात्रा आज आपके सामने हिंदी दिवस के सुअवसर पर वाद विवाद प्रतियोगिता में घर से काम करना कितना अनुचित है, इस विषय पर मैं अपनी राय प्रकट करने जा रही हूँ। घर से काम करना यानी वर्क फ्रॉम होम का आजकल ज्यादा ही चलन हो गया है। वहीं कोरोना काल में कई कंपनियां घर से काम करने के लिए ही जॉब ऑफर, परंतु कई लोग घर से काम करने की अनुमति लेते हैं। वह इस कोरोना की बीमारी से बचने के लिए घर से काम करने की अनुमति मांगते हैं। जहां पर वर्क फ्रॉम होम के कई फायदे हैं, उसी तरह इसके कई नुकसान भी हैं। काम पर नहीं होता है पूरा दिन। जब हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान हमारे काम पर नहीं, जिसकी वजह से हम हमारे घर के कामों में व्यस्त हो जाते हैं और हमारे काम पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारा काम भी अधूरा रह जाता है। लेकिन जब आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपका पूरा ध्यान आपके काम पर होता है, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस पे भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। बिगड़ जाती है दिनचर्या। जब आप घर से काम करते हैं तो आपकी दिनचर्या बिगड़ जाती है। ना तो आप समय पर नाश्ता कर पाते हैं और ना ही आप समय पर उठ पाते हैं, जिसकी वजह से आपकी सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपका पूरा ध्यान आपके काम पर रहता है और आपकी दिनचर्या भी बनी रहती है। कम होता है इंटरेक्शन। जब आप घर से काम करते हैं तो आपका ऑफिस के लोगों से गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय टुडेज टॉपिक इज आरक्षण। आरक्षण एक ऐसा शब्द है जिसका नाम हर दूसरे व्यक्ति के मुख पर है, अर्थात आरक्षण भारत में बहुत चर्चा में है। वैसे तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और अब तक आरक्षण की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। युवाओं और देश के नेताओं के लिए आज की तारीख में सबसे अहम सवाल है कि आरक्षण किस क्षेत्र में और क्यों होना चाहिए। क्या सही मायने में हमें आरक्षण की ज़रूरत है या नहीं। आरक्षण उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो सही मायने में उसका हकदार है, जबकि उस व्यक्ति को उसका कोई फ़ायदा मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। यहाँ हर जाति समुदाय का वर्ग के लोग निवास करते हैं। भारत में बहुत प्राचीन प्रथा थी जो अंग्रेज़ों के समय से थी, जिसमें ऊंच नीच का भेदभाव बहुत होता था। धीरे धीरे इस छोटी सी समस्या एक विशाल रूप में लिया,
जिसके चलते जाति के आधार पर व्यक्ति की पहचान होने लगी और उसी जाति के आधार पर उसका शोषण करने लगे। मेरा नाम तन्मय सिंह राठौड़ है। मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने सोशल मीडिया के फ़ायदे एवं नुकसान के बारे में बताऊँगा। सोशल मीडिया के फ़ायदे। पहला, कनेक्टिविटी। सोशल मीडिया का पहला और मुख्य लाभ कनेक्टिविटी है। कहीं से भी लोग किसी से भी जुड़ सकते हैं, भले ही स्थान और धर्म कुछ भी हो। दूसरा, सहायता। आप सहायता प्राप्त करने के लिए समुदाय के साथ अपने मुद्दों को साझा कर सकते हैं, चाहे वे धन की मदद हो या सलाह की अवधि में। आप इसे उस समुदाय के प्राप्त कर सकते हैं जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं। भलाई का कार्य। सोशल मीडिया का इस्तेमाल नेक कामों के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक गैर सरकारी संगठन सामाजिक कल्याण गतिविधियाँ और ज़रूरतमंदों लोगों के लिए दान का बढ़ावा देने के लिए। चौथा, जागरूकता। सोशल मीडिया जागरूकता पैदा करता है और लोगों को जीने के तरीके को नया करता है। ये सोशल मीडिया है जिसने लोगों को नए और अभिनव सामान खोजने में मदद की है जो व्यक्तिगत जीवन को बढ़ा सकते हैं। पांचवा, धर्म के समुदाय में मदद करता है। हमारी दुनिया में अलग अलग धर्म और मान्यताएं हैं। सोशल मीडिया अपने धर्म के समुदाय के निर्माण और भाग लेने में मदद कर सकता है और इसके बारे में चर्चा और जानने के लिए विश्वास करता है। सोशल मीडिया के नुकसान। सोशल मीडिया मृत्यु का कारण भी बन सकता है, न केवल इसका उपयोग करके बल्कि इंटरनेट पर साझा किए गए स्टंट और अन्य पागल सामानों को पालन करके। सोशल मीडिया केवल झूठी कहानी बनाकर और सोशल मीडिया पर फैलाकर किसी भी प्रतिष्ठा को आसानी से बर्बाद कर सकता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर खराब प्रतिष्ठा के कारण व्यवसायों को भी नुकसान हो सकता है। चौथा, लत लगना। सोशल मीडिया का ये हिस्सा बहुत बुरा है और व्यक्तिगत जीवन को भी परेशान कर सकता है। सुरक्षा के मुद्दे। लोग सोशल मीडिया पर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते हैं। अपने द्वारा दी गई जानकारी उन्हीं को नुकसान पहुंचाती है। कभी कभार हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन की वजह से लोगों को पता चलता है कि हमारे दिनचर्या में क्या चल रहा है और उसी हिसाब से वे हमें नुकसान पहुंचाते हैं। धन्यवाद और आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। अध्यापक, अध्यापिका जी एवं समस्त मित्रगण, आप सभी को मेरा हार्दिक नमन। मेरा नाम देव शर्मा है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं आज आप सभी के सामने लोकतंत्र के विषय पर अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूँ। लोकतंत्र को विश्व के सबसे अच्छे शासन प्रणालियों में से माना जाता है। लोकतंत्र अपने प्रत्येक नागरिक को वोट देने और उनके रंग, धर्म या जाति के बावजूद अपने इच्छानुसार नेताओं को चुनने का अधिकार देती है। हमारे देश में सरकारें आम जनों द्वारा चुनी जाती हैं। लोकतंत्र की कई विशेषताएं या फायदे भी हैं। जैसे लोकतंत्र में अगर किसी व्यक्ति को सरकार के द्वारा लिए गए राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक निर्णयों से परेशानी है तो वो उनमें खुलकर बोल सकता है। लोकतंत्र बाकी शासन प्रणालियों में से कम भ्रष्टाचार में होता है। लोकतंत्र ऐसे तरीकों को विकास करता है जिससे समाज में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है। 1947 के बाद हमारे भारत देश को आज़ादी के बाद हमारे देश को लोकतांत्रिक देश घोषित कर दिया गया था, जिससे आज हमारा देश बहुत विकास की ओर है। मैं बस आखिरी में आपसे यही कहना चाहूँगा कि हर देश को लोकतंत्र अपनाना चाहिए, क्योंकि ये उस देश के नागरिक की सुरक्षा के लिए ही है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जीविशा कुमावत है और मैं कक्षा 9वीं की विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपको सोशल मीडिया के फ़ायदों के बारे में बताने जा रही हूँ। सोशल मीडिया का प्रयोग अनेकों प्रकार के कार्यों को करने के लिए किया जाता है। इसके ज़रिए कोई भी ज़रूरी खबर
पल भर में लाखों लोगों तक पहुंचाई जा सकती है और उन्हें जानकारी प्रदान की जा सकती है। आज सोशल मीडिया की मदद से एक देश में किसी भी कोने में बैठकर दूसरे देश में रहने वाले अपने परिवार के किसी भी सदस्य या अपने मित्र से बात कर सकते हैं। आजकल YouTube पर शिक्षा एवं ज्ञान के लिए अनेक प्रकार के ज्ञानवर्धक चैनल चलाए जा रहे हैं, जिसके ज़रिए कोई भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के साथ ही साथ दूसरों में अपना ज्ञान बांट सकता है। सोशल मीडिया की मदद से कोई भी व्यक्ति फॉर्म भरना, पैसे भेजना, खत भेजना या फिर प्राप्त करना ऐसे आदि काम सीख सकता है। धन्यवाद। मेरा नाम मानसी है, मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। आज हम आरक्षण पर वाद विवाद करेंगे। सबको समानता दिलाने के लिए आरक्षण आवश्यक है। जो लोग पहले से ही निचली जाति के हैं उन्हें एक होने का, समान दिखने का हक है। आरक्षण हक दिलाता है, समाज में समानता पैदा करता है, एक होने का भाव प्रकट करता है। जाति धर्म के आधार पर किसी पे भेदभाव ना किया जाए, इसीलिए आरक्षण का होना ज़रूरी है। यूँ तो भारत का संविधान जाति धर्म लिंग के भाषा के आधार पर किसी भी वर्ग में भेदभाव नहीं करता है, लेकिन आज वो सब कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। गरीबी को हटाने के लिए हमें आरक्षण का सहारा लेना पड़ेगा। लोगों की सहायता करने के लिए हमें आगे उठना होगा। लोगों की हैसियत बढ़ाने के लिए आरक्षण का ज़रूरी है, आरक्षण का होना ज़रूरी है। इसीलिए मुझे लगता है कि आरक्षण किया जाना चाहिए।